हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 गणित में तुल्य भिन्न। आपके जो 7 नंबर प्रश्नावली है वो तुल्य भिन्न से संबंधित है। कल हमने पढ़ा था भिन्न की समझ। तो यहाँ तुल्य भिन्न क्या है? सबसे पहले हमें तुल्य भिन्न की परिभाषा आनी चाहिए। हमारे समझ में ये बात आनी चाहिए कि तुल्य भिन्न है क्या। तुल्य का मतलब होता है समान। तुल्य भिन्न को हम समान भिन्न भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिखो। परिभाषा लिखने के बाद में आपके समझ में आ जाएगा कि तुल्य भिन्न क्या है। फिर हम उदाहरण लेकर के इसको आगे समझेंगे। तुल्य भिन्न किसे कहते हैं? तुल्य भिन्न वे सभी भिन्न, ऐसी सभी भिन्न जो बराबर हों। समान या तुल्य भिन्न कहलाती है। ऐसी सभी भिन्न जो बराबर हो, यानी उनका मान क्या हो? बराबर हो। आपस में वो एक दूसरे के बराबर हो तो उसको समान या तुल्य भिन्न कहते हैं। यहां उदाहरण लेंगे, जैसे 1/2, 2/4, 3/6। ये एक उदाहरण लिया है हमने। 1/2, 2/4, 3/6 अलग अलग भिन्न हैं, लेकिन आपस में ये एक दूसरे के बराबर ही हैं। ये एक दूसरे के बराबर कैसे हैं, इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। एक रोटी को 2 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो ये हुई एक रोटी, और इसको 2 बच्चों में बराबर बराबर बांटी तो कितना कितना आया? 1/2 और 1/2। एक रोटी को 2 बच्चों में बराबर बराबर भागों में बांटने पर आधा आधा रोटी उनके पास आई। इसी हिसाब से 2 रोटियों को 4 बच्चों में बराबर बराबर भागों में बांटना है। ये हुई 2 रोटियां। बच्चे कितने हैं? 4। बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो 4 बच्चों को आधा आधा, प्रत्येक बच्चे को कितनी आई? आधा रोटी। इसी हिसाब से 3 रोटियों को 6 बच्चों में बराबर बराबर भागों में बांटना है। ये 3 रोटियां, और 6 बच्चों में जब हम बराबर बराबर भागों में बांटेंगे तो ये 6 भाग हो गए। तो प्रत्येक बच्चे को आधा आधा रोटी ही हिस्से में आती है। तो इसका मतलब सभी को कितना कितना मिल रहा है? 1/2। इसका मतलब 1/2, 2/4, 3/6 तीनों भिन्न एक दूसरे में बराबर हैं। एक दूसरे से आपस में क्या है? बराबर है। तो ये भिन्न आपस में तुल्य भिन्न कहलाएंगी। ये भिन्न आपस में क्या कहलाएंगी? तुल्य भिन्न। आपके समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो एक उदाहरण और लेते हैं। एक उदाहरण और लेते हैं, जैसे 1/3, 2/6। ये 2 भिन्न हैं। ये एक दूसरे के आपस में बराबर हैं। देखो, 2 को हम 6 से काटेंगे तो 3 आएगा। 2 को 6 से हम काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। 2 एका 2 और 2 तिया 6। तो इसका मान निकला वो 1/3। तो 1/3 1/3 की क्या है? बराबर है। इसलिए ये भिन्न आपस में तुल्य भिन्न है। अब बात आई कि तुल्य भिन्न हम बना कैसे सकते हैं। कोई भी भिन्न है
उसके अंश और हर को एक जैसी संख्या से गुणा करके हम तुल्य भिन्न बना सकते हैं। तुल्य भिन्न कैसे बनाएंगे? कोई भी भिन्न है, क्या हम किसी भिन्न को ऊपर और नीचे एक जैसी संख्या से गुणा करके तुल्य भिन्न बना सकते हैं? अपना जवाब आएगा हाँ। हम किसी भी भिन्न को ऊपर और नीचे यानी अंश और हर को एक जैसी संख्या से गुणा करके हम तुल्य भिन्न बना सकते हैं। जैसे हम यहां लेते हैं 1/2, इसको हम गुणा करते हैं ऊपर भी 2 से और नीचे भी 2 से। तो 2 को 2 1 से गुणा करेंगे तो 2, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। तो 1/2 के तुल्य भिन्न होगी 2/4। इसी हिसाब से इस 1/2 को अगर ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से गुणा करेंगे तो 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3/6। तो ये इसकी तुल्य भिन्न हुई। इसी हिसाब से अगर हम 4 से गुणा करेंगे इसको ऊपर और नीचे से एक जैसी संख्या से, 4 गुणा में 1 4 1 4, 4 गुणा में 2 8। तो ये जो भिन्न है 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 एक दूसरे के तुल्य भिन्न है। और हमारी प्रश्नावली में यहां ऐसे ही सवाल पूछे गए हैं कि इनकी तुल्य भिन्न बनाइए। और दूसरी बात, कुछ बक्से दिए हुए होते हैं, उन बक्सों में कुछ हिस्से उनको छायांकित किया हुआ होता है। इस प्रश्नावली से संबंधित सवाल है। जैसे मान लो ये एक वर्त हुआ और इस वर्त के ये 2 भाग हो गए और ये 4 भाग हो गए। एक भाग को हमने छायांकित कर दिया, एक भाग को हमने छायांकित कर दिया। अब इसको आपसे पूछा जाए कि भिन्न के रूप में लिखिए, तो इसमें कुल कितने डिब्बे हैं? 4। तो कुल होते हैं वो आएंगे नीचे हर में। छायांकित भाग कितना है? 1। तो इस वर्ग में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए, तो इसका जवाब होगा 1/4। एक भाग है वो छायांकित है और 4 कुल हैं। यहां 3 तो छायांकित नहीं है, लेकिन कई बच्चे इसको 1/3 लिख देते हैं तो गलत हो जाता है। सही क्या होगा? 1/4, यानी 4 डिब्बों में से 1 डिब्बा है वो छायांकित है। इसी हिसाब से इसके अगर ऐसे टुकड़े बना दिए जाए और इसको बना दिया 8, कुल कितने बना दिए? 8। तो 8 में से कितने डिब्बे हैं छायांकित? 2/8। तो 2 डिब्बे छायांकित हैं और कुल 8 हैं, तो 2/8। इसको भिन्न के रूप में हम ऐसे लिख सकते हैं। कई बार इसको सीधे बक्सों के रूप में भी आता है। जैसे ये एक बक्सा बनाया, इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया। कुल कितने बक्से बन गए? 1 2 3 4 5 6। और 6 बक्सों में से कोई 2 बक्से मान लो छायांकित कर दिए, तो इसको भिन्न के रूप में लिखो तो 2/6 लिखा जाएगा, न कि 2/4। कई बच्चे क्या करते हैं, जो खाली है उनको 2/4 लिख देते हैं, तो उत्तर ये गलत हो जाता है। कुल डब्बे हैं वो नीचे और जो छायांकित है वो ऊपर, तो 2/6। और इसका जो सरल भाग है वो भी बना सकते हैं, 2 1 2 और 2 3 6। तो ये इसको सरल भिन्न में बदलो, तो इस तरह से 2/6 को हम 1/3 में सरल भिन्न में भी बदल सकते हैं। और प्रश्नावली 7 में तुल्य भिन्न से संबंधित पहला, दूसरा और तीसरा सवाल आप देखें अपनी पुस्तक, पाठ्य पुस्तक में। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सवाल एक जैसे ही हैं। पहला सवाल है, दी गई भिन्नों के अंश व हर को 2 से गुणा करके तुल्य भिन्न बनाइए। तो इसका मैं एक सवाल लूंगा।
पहले सवाल का मैं सवाल ले लेता हूं 5 नंबर। उसमें 2/7 लिखा है। 2/7 को अंश और हर को 2 से गुणा करके तुल्य भिन्न बनाइए। तो यहां आप 2 से गुणा करो ऊपर और 2 से गुणा करो नीचे। 2 × 2 4, 7 × 2 14। इस तरह से ये अपना जवाब आएगा 4/14। ये तुल्य भिन्न बना दी 2/7 की अंश और हर को 2 से गुणा करके। इसी हिसाब से दूसरा सवाल है जिसमें दिया गया है कि भिन्नों को अंश और हर में 3 से गुणा करके। अगर इसी सवाल को हमें 3 से गुणा करके तुल्य भिन्न बनानी है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां हम 3 से गुणा कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे वाला जो सवाल है तीसरा, उसमें कहा गया है कि 2, 3 और 4 तीनों से गुणा करके तुल्य भिन्न बनाइए। सवाल नंबर 3 पढ़ो आप। सवाल नंबर 3 प्रश्नावली 7। दी गई भिन्नों के अंश व हर को 2, 3, 4 अंश और हर को 2, 3, 4 से गुणा करके तुल्य भिन्न बनाइए। तो हम यहां पहला सवाल लेंगे इसका 1/4। 1/4 को 2 से गुणा करो, उत्तर आप लिख लेना। 1/4 को 3 से गुणा करो, आप उत्तर लिख लेना। 1/4 को 4 से गुणा करो, आप उत्तर। ये जो जवाब आएंगे वो 1/4 की तुल्य भिन्नों के 2, 3 और 4 को अंश और हर से गुणा करने पर आएंगे। इसी हिसाब से आप आगे जो दिए हुए वो कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, वो दी गई तुल्य भिन्नों को के चित्रों को रंग भर करके दर्शाएं। जैसे हमने पीछे छायांकित किया है ना, वैसे ही चौथे सवाल में इस तरह से एक बक्सा दिया है और उसके 3 पार्ट बनाए हैं। 3 पार्ट बना करके और भिन्न लिख दी 1/3। अब इसको छायांकित करो तो 3 का मतलब है कुल कितने बक्से हैं और 1 का मतलब है एक भाग को हमें छायांकित करना है। तो इस तरह से छायांकित करो या रंग भर दो इसमें, तो ये 1/3 को दर्शाएगा। इसी हिसाब से आप और कर सकते हैं। 5वां सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 5वां सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहां पहला सवाल लेते हैं, 1/3 गुणा में 3, ऊपर और नीचे भी गुणा में 3। तो ये देखो अंश को भी 3 से गुणा किया, हर को भी 3 से गुणा किया, तो आगे इसकी तुल्य भिन्न आने वाली है। और इसने क्या लिखा है, नीचे तो 9 लिख दिया और ऊपर यहां खाली छोड़ दिया एक बक्सा, और इस बक्से में कौन सी संख्या आएगी ये आपको भरना है। तो आप इतने तो समझदार हैं, 3 को 3 से गुणा किया 9 आ गया, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3। तो इस बक्से में कितना आ जाएगा 3, और अपने सवाल का जवाब सही। इसी हिसाब से आप आगे वाले को कर सकते हो। लेकिन आगे वाला जो सवाल है उसमें पहले में तो आपको बता दिया कि ऊपर भी 3 से गुणा किया गया, नीचे भी 3 से। दूसरे सवाल में आपको बताया नहीं है और सीधा ही दे दिया। तो सीधा देने पर भी आपको पता लगाना है कि कितने कितने से ऊपर और नीचे से गुणा किया गया है। जैसे 2/5 और सीधा ही दे दिया 10, यहां पर क्या आएगा। अब देखो, नहीं 15 लिखा है, 15 कैसे आया, 5 को किसी संख्या से गुणा करने पर 15 आया है। तो किस संख्या से गुणा किया था 15 आया है, 5 को 2 से करने पर 10, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा। तो यहां नीचे कितने से गुणा किया है 3 से, तो ऊपर भी कितने से गुणा करेंगे 3 से, तो 3 से गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आएगा 6। हमें ये गुणा यहां लिखना नहीं है, सीधा ही अपने दिमाग में सोच करके
और सीधा गुना करके हमें जवाब देना है कि यहाँ 3 से गुना करने पर 15 आया है, तो ऊपर भी हमें 3 से गुना करके लिखना है। ऊपर हम 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा। इसी हिसाब से तीसरा सवाल है, आप देख सकते हैं 5 से 15 लिखा है, तो 9 कैसे आएगा? तो 5 को 3 से गुना किया तो 15 आया, तो 9 किस संख्या को 3 से गुना करेंगे 9 आएगा, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 आएगा। इसी हिसाब से 2-3 सवाल भाग वगैरह करके दिए, आप इनकी प्रैक्टिस करना। छठे सवाल में दिया है कि 1/4 भाग मिलती हो तो नीचे लिखिए, मतलब बराबर बराबर इस तरह से छठा सवाल लिखा है। 1/4 बराबर 2/8 बराबर 3/12। तो यहां देखो 2 से गुना किया, फिर 3 से गुना किया, 2 से गुना किया तो 2/8, 3 से गुना किया तो 3/12। अब हम 4 से गुना कर देंगे, इसको 4 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 4 1 4 और 4 चौका 16। फिर आगे कितने से गुना कर देंगे? 5 से गुना कर देंगे, 5 1 5 और 5 चौका 20। फिर आगे और कितने से गुना कर देंगे? 6 से, 6 1 6 6 चौका 24। इस तरह से अपना चलता जाएगा। ये आपस में क्या है? एक दूसरे के तुल्य भिन्न है। आगे सवाल नंबर 7 दिया है, 1/5 के बराबर 4 तुल्य भिन्न लिखिए। आप लिख सकते हैं जैसे हमने 1/4 की लिखी है, उसी हिसाब से 1/5 की 4 तुल्य भिन्न लिख देंगे। एक बार 1/5 को ऊपर नीचे से 2 से गुना करेंगे, दूसरी बार 3 3 से, तीसरी बार 4 4 से, चौथी बार 5 5 से गुना करेंगे। जो उत्तर आएंगे वो 1/5 की तुल्य भिन्न होंगी। अब हम 2 सवाल और दे रखे हैं, उनमें से एक सवाल लेते हैं। रानू ने बाजार से 6 मीटर लंबी रिबन खरीदी और इसे वह 4 सहेलियों में बराबर बांट दिया है। कुल कितना मीटर है? 6 मीटर। और कितने में बांट रही है? 4 में। तो कितना उत्तर आएगा? इसने पूछा है कि एक को कितने मीटर लंबी रिबन मिली, तो एक को 6/4 मीटर लंबी रिबन मिली। और इसको आप सरल भिन्न में भी तब्दील कर सकते हो। इनको आधा करोगे तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ये आपस में कट जाएगी। 2 से आपस में कट रही है, 3 × 2 6, 2 × 2 4। तो इस तरह से आपको काटने भी आनी चाहिए। सरल भिन्न में तब्दील करना आप लोगों को ये चीज आनी चाहिए। आप प्रैक्टिस करोगे, जो भिन्न है जिसको हम एक ही संख्या से ऊपर और नीचे भाग देंगे तो जो उत्तर आ रहा है वो उसकी सरल भिन्न कहलाती है। इसी हिसाब से अगला सवाल है, सरस्वती को एक कमीज बनाने में 1.25 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ऐसे कमीज के लिए कुल कितने? 2 कमीजों के लिए कुल कितना? एक कमीज के लिए 1.25 मीटर, तो 2 कमीज के लिए 1.25 को 2 से गुना कर देंगे। 1.25 मीटर 1 सही 1/4, इसको बोलते हैं 1.25। हम यहां इस प्रश्नावली में दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक जानकारी के लिए हम पढ़ेंगे 1.25, पौना, आधा, 1.5, 2.5, 2.5। ये जो शब्द हैं वो इन भिन्नों से ही संबंधित हैं। हम इनको भी इसी अध्याय में हम बेसिक जानकारी के लिए जरूर पढ़ेंगे। उससे पहले ये एक सवाल कर लेते हैं कि एक कमीज के लिए 1.25 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 2 कमीज के लिए इसको 2 से गुना कर देंगे। इसको 2 से गुना करेंगे तो कैसे करेंगे? इस सही बटा वाली भिन्न को हम सरल भिन्न में तब्दील करेंगे। 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 1 4 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 5/4। इसको जब हम सही बट्टा को सीधी सरल भिन्न में तब्दील करेंगे तो 5/4, यानी 4 को 1 से गुना, इस राशि से गुना करना होता है और गुना जो उत्तर आता है उसमें ये ऊपर वाली राशि जोड़ दी जाती है। तो 4 गुना में 1 4 1 4 और 1 5, 5/4। और इसको हम, ये तो एक कमीज में लग रहा है तो 2 कमीज में 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो 2 को 5 से गुना करेंगे 10/4। और इसको सरल भिन्न में आप 5/2 में तब्दील कर सकते हैं। और इसको भी आप भाग दे करके और सरल
5 में 2 का भाग दोगे, 2 इंटू 2 4, बच गया 1, तो 2 से ही 1/2 मीटर, और इसको हम बोलते हैं ढाई। यहां ये प्रश्नावली तो कंप्लीट हो गई, लेकिन कुछ शब्द हैं जिनको हम समझेंगे, अपनी बेसिक जानकारी के लिए समझेंगे। हो सकता है सवालों में तो ऐसा न हो, लेकिन फिर भी अपने सामान्य दैनिक जीवन में ऐसे शब्दों से हमारा सामना होता है और जिनका ज्ञान हमें होना जरूरी है। सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा आधा। आधा 1/2 को बोलते हैं। उसके बाद में लिखेंगे पौन, 3/4 को पौन बोलते हैं। 3/4 को क्या बोलते हैं? पौन। यहां साथ साथ में आपको मैं दर्शा देता हूं कि ये एक कोई वर्ग है और इसका ये आधा भाग है, मैंने छायांकित कर दिया, तो ये आधा है, और ये एक वर्ग है, इसके कुल 4 भाग बनाए और उनमें से 3 भागों को छायांकित कर दिया, तो ये इतना भाग हुआ, वो 3/4 हुआ। इसको हम 3/4 भी लिख सकते हैं। तीन चौथाई को पौन, अपने गणित में 3/4 बोलते हैं, लेकिन अपनी जो सामान्य भाषा है उसमें पौन बोलते हैं इसको। 3/4, तो कोई भी राशि है उसका 3/4, 3/4 हिस्सा पौन कहलाता है, और आधा 1/2 हिस्सा आधा कहलाता है। सवा 1 प्लस में 1/4, ये सवा होता है। 1 तो पूरा आएगा, जैसे यहां ये 1 तो पूरा आ गया, और इसका 1/4 हिस्सा, 1 और 1/4 हिस्सा सवा कहलाता है। और 1.5, 1 प्लस में आधा हिस्सा, ये जो छायांकित भाग है वो 1.5 कहलाएगा। 1 और आधा, 1 और आधा 1.5 कहलाएगा। 1.5 नहीं, 1.5 नहीं, 1.5, सवा 1 नहीं, सवा। और ढाई, 2 प्लस में आधा हिस्सा, ऐसे ऐसे 2 और आधा, ये मान लो दोनों मिलकर के और ये आधा मिलकर के 2.5 कहलाएंगे। और 3.5, 3 प्लस में आधा हिस्सा 3.5 कहलाएंगे। तो आपके ये जो शब्द समझ में आए होंगे, आधा, पौन, सवा, 1.5, 2.5, 3.5, और एक और रह गया पाव, 1/4 हिस्सा। 1/4, 1/4 हिस्सा पाव कहलाता है। ये 1/4 हिस्सा है, ये पाव कहलाता है, 1/4। और एक हिस्सा होता है 1/3। 1/3 इसको बोलते हैं 1/3। 1/3, 1/4, पाव, 1/2, आधा, 3/4, 3/4, पौन, और 1 और प्लस में 1/4 सवा, 1 प्लस में आधा 1.5, 2 प्लस में आधा 2.5, और 3 प्लस में आधा 3.5, उससे आगे 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, ये इस तरह से चलेगा। ठीक है।
और कोई इनसे संबंधित आपके कोई कंफ्यूज हो तो आप मैसेज करके मुझसे प्रश्न का जवाब पूछ सकते हैं। बाकी ये जो प्रश्नावली है, इसमें प्रश्नावली 7 में तुल्य भिन्न आप सभी बच्चों के समझ में आ गई होगी। तुल्य भिन्न का मतलब समान भिन्न, बराबर भिन्न, और हम किसी भी भिन्न को अंश और हर को एक जैसी संख्या से ऊपर और नीचे गुणा करके हम तुल्य भिन्न प्राप्त कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।